अभी तक के कुछ गानों में हमने लव ट्रायंगल की बात की, जिसमें एक शख्स को मायूसी हासिल होती है और वो पियानो बजाते हुए गमगीन गानों में डूब जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक लव फोर एंगल की, लेकिन जिसमें मायूसी का कहीं कोई नाम नहीं। गाना है फिल्म तीन देवियां से, और जैसा कि नाम से जाहिर है, देवानंद के साथ हैं तीन देवियां, नंदा, कल्पना और सिमी गरेवाल। इस गाने में एस.डी. बर्मन साहब ने पियानो का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और इसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। और अब मैं पढ़ने जा रही हूं आज का खत, जिसे मुंबई से भेजा है जनाब इस्माइल फखरुद्दीन ने। आप लिखते हैं, डियर मैडम,
your Bhule Bisre Geet program is superb. I and my wife, 60 and 70 years, enjoy all old songs. Our best compliments to you. जनाब इस्माइल फखरुद्दीन साहब ने फरमाइश की है फिल्म अंदाज के गाने मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का की। ये गाना हम आज के इस एपिसोड में पहले ही दिखा चुके हैं। इसी फिल्म का ये दूसरा गाना हम आपको नजर कर रहे हैं, आपको पसंद आएगा। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। मिलने को यूं तो मिला करती हैं सबसे ऐसे हंस हंस के न देखा करो, तुम सब की तरफ। ऐसे हंस हंस के न देखा करो तुम सब की तरफ। लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। यादों के सनमजार से आई है खुशबू, दामन में छुपा लाई है क्या तुम भी तो देखो। तो आज आपने देखा कि हम अपने सीरीज अतीत के पन्नों से के दामन में क्या लेकर आए। ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे अगले एपिसोड में भी। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवानी कहीं चल। लेकिन पत्थर के सनम यहाँ प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ है तो सनम। लेकिन पत्थर के सनम यहाँ प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ।
एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। न दमाग था न फराग था न शकीब था न करार था। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकतब। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी मुसलमानों ने मुजफ्फरनगर फसाद और मुतासरीन के खिलाफ कार्रवाई पर किया सख्त एहतजाज। अखिलेश यादव को भेजा खत, मुतासरीन की बाज आबादकारी के लिए किए 10 मुतालबे। मुजफ्फरनगर फसाद पर आजम खान ने अपनी पार्टी और खुद को बताया बेगुनाह, कहा समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सच्ची हिमायती, लेकिन लोग कर रहे हैं साजिश। और हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में हाई स्कूल की तालीम का आगाज, माहिरीन तालीम की मौजूदगी में शान शान इफ्तिताह। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया है। इस मकतूब में मुजफ्फरनगर और मज़ाफात में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद हुकूमत के बेहिस रवैये पर सख्त तनकीद की गई है। IAMC ने अपने खत में मुतासरीन की बाज आबादकारी के लिए 10 मुतालबात किए हैं और बाहमी इत्तेहाद के फरोग पर जोर दिया है। हिंदुस्तानी अमेरिकी बाशिंदों की एक बड़ी तंजीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया है। अपने खत में काउंसिल ने मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली अजला में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और इस फिरकावाराना तशद्दुद को गुजरात और आसाम में पेश आए फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया है। अमेरिकन काउंसिल ने उन पूरे वाकयात का इहाता अपने मकतूब में किया है जो फसाद से पहले और बाद पेश आए हैं। काउंसिल ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की है। मुतासिरीन पर मुआवजे के बदले बेजा शराइत के लुजूम को मजहबी ततहीर से ताबीर किया है। IAMC के सदर अहसन खान ने 4 सफहात पर मुश्तमल ये मकतूब अखिलेश यादव के नाम लिखा है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादात में हुए जानी और माली नुकसानात का सर्वे कराया जाए और मुतासिरीन को बिला शर्त उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। FIR में नामजद मुलजिमीन के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई को तेज करने का भी मुतालबा शामिल है। मकतूब में कहा गया है कि मुतासिरीन को नए FIR दर्ज करवाने की सहूलत दी जाए। साथ ही जो मुतासिरीन घर वापस जाने के मौकफ में नहीं हैं, उन्हें नई कॉलोनियों में बसाया जाए। जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन को खुसूसी मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। तशद्दुद के दौरान जिन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फौरी मरम्मत का मुतालबा किया गया है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल ने मुसलमानों और जाट बिरादरी के ताल्लुकात की बहाली पर भी जोर दिया है। IAMC ने यूपी हुकूमत और इंतजामिया के जानिबदाराना रवैये को फसादियों के तशद्दुद के बराबर अमल करार दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत के बारे में भी सवालात उठाए हैं कि वो इस इंसानी अलमिये के मौके पर मजलूम अवाम के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ETV न्यूज, लखनऊ। मुजफ्फरनगर फसाद पर उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर आजम खान ने हुकूमत समेत खुद को भी बेगुनाह बताया है। मेरठ में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी पसमानदा तबकात और मुसलमानों की सच्ची हिमायती पार्टी है, लेकिन कुछ लोग साजिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के काबीनी वजीर आजम खान ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया है और मुतासिरीन के कैंपों तक न पहुंच पाने का उज्र भी पेश किया है। एक अवामी तकरीब से खिताब के दौरान आजम खान ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आती है तो कमजोरों, दबे कुचलों और मुसलमानों में इस बात का एहसास जवान होने लगता है कि अब उनकी अपनी हिमायती सरकार आ गई। लेकिन लोगों का क्या करें कि लोग साजिश करने लगते हैं। कोई कुछ कहता रहे, विवादों के कितने इल्जाम लगाता रहे। मुजफ्फरनगर और शामली के मजलूमीन से कहना चाहता हूं, उन्हें ये बताना चाहता हूं कि उनके साथ जहां जहां इंसाफ नहीं हो सका, उसकी पूरी कोशिश हुई कि हो। उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे वहां न जाने के पीछे उन्हीं की सलामती सबक थी। मुझे हाई कोर्ट की नोटिस, मुझे सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, मुझ पर यह इल्जाम कि मैंने दंगा कराया है। लेकिन ये कहना चाहता हूं हर मजलूम से, हर दुखी दिल से, हर उस शख्स से जिसकी आंख में आंसू है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो कमजोरों, अकलियत के लोगों, तुम्हें ये एहसास होता है कि हुकूमत तुम्हारी आ गई। और जिस लम्हा तुम्हारी हुकूमत आती है, तुम्हारा ये एहसास जवान होता है, साजिशें उसी वक्त शुरू हो जाती हैं कि कैसे इस हुकूमत को तबाह बर्बाद करना है। यही हमारी बेगुनाही का सबूत है। इस सियासी तकरीर पर तालियां तो खूब बजीं, लेकिन आजम खान की इस तकरीर के सच और झूठ का फैसला मुजफ्फरनगर के मजलूमों को करना है, जहां ठंड से 2 दिनों में 27 लोग हलाक हो गए। और इन मजलूमों की इमदाद करने की बजाय मुलायम सिंह ने तबसरा कर डाला कि कैंपों में फसाद मुतासिरीन नहीं बल्कि शरपसंद सियासतदान रहते हैं। कैंपों में रहने वाले हजारों बेघर लोगों पर सरकारी जमीन कब्जा करने का इल्जाम लगाकर उन पर हुकूमत की तरफ से मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। और जिन पनाहगुज़ी कैंपों पर बुलडोजर चलाए गए और हजारों अफराद आज खानुमा बर्बाद हो चुके हैं, वो लोग ही आजम खान की इस तकरीर का मतलब समझ सकते हैं। जहां तक समाजी फलाह के लिए काम करने वालों की बात है तो 1 दर्जन से जायद तंजीमों का बयान है कि मुजफ्फरनगर का फसाद मुल्क की तारीख का बदतरीन फसाद है, जिसने गुजरात फसाद को भी शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन ये आजम खान ही हैं कि जो यहाँ भी बीजेपी को लपेट लेते हैं और दावा करते हैं कि उनके होते हुए मुल्क को गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। हम कमल के फूल पर बटन नहीं दबा सकते, गुजरात हिंदुस्तान को नहीं बना सकते, हम हाथी के पैरों से नहीं कुछ ले जा सकते, हम पंजे से अपना गला नहीं कटवा सकते, क्योंकि अभी राहुल भाई साहब आपने हमें ISI का कहा है कि हमारे बच्चों के राब्ते ISI से। आजम खान के मेरठ दौरे के दौरान लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया और काले झंडे दिखाए, लेकिन पुलिस ने आजम खान की मौजूदगी में उन्हें इस इजहार की सजा भी दी। आम राय यह है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की मदद हुकूमत से ज्यादा फलाही तंजीमों ने की है और फलाही तंजीमों के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश अब भी जारी है। ज्वाइंट सिटीजन्स इनिशिएटिव नामी तंजीम मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए लखनऊ में जन सुनवाई का प्रोग्राम मुनक़द करने जा रही है।
तंजीम की ट्रस्टी माधवी कुकरेजा के मुताबिक यूपी हुकूमत फसाद मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी के बजाय उन्हें उजाड़ने का काम ज्यादा कर रही है। ये मुजफ्फरनगर की पुकार एक जनसभा है जिसमें हमारी एक पुकार न्याय और लोगों की फिर से स्थापित होने की, उनकी आजीविका की, उनकी शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य के सवाल पे हम लोग एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं गांधी भवन में। आजम खान पनाहगुज़ीन कैंपों में क्यों नहीं गए, इसका जो जवाब उन्होंने पेश किया है उसे दुरुस्त भी माना जा सकता है कि वो कानूनी पेचीदगियों के सबब मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी नहीं कर सके। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, समाजवादी पार्टी में तकरीबन 4 दर्जन मुस्लिम एमएलए और वुज़रा हैं, वो अब तक कहां हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्टर को एक मकतूब रवाना किया है और फसादात के बाद मुलजिमीन पर लगे इल्जामात को वापस लेने के मामले पर जवाब मांगा है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर के लिए मुख्तलिफ समाज के तबकों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है। इसी कड़ी के तहत बेंगलुरु में कांग्रेस के अक़लियती शोबे का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर खुर्शीद अहमद सईद ने शिरकत की। कांग्रेस के मुकामी जिम्मेदारों ने अक़लियतों को दरपेश तालीमी, समाजी और सियासी मसाइल पार्टी के लीडरों के सामने रखे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए आने वाले आम इंतखाबात के मौके पर टिकट की तकसीम के मामले में तमाम सियासी जमातें समाजी इंसाफ को कायम करें। First 3/4 general election, there are 70 to 80 minority members of parliament in the Lok Sabha. Now that number has come down to about 20 or 30. So this is the concern of the minorities. So it is the political parties which is even today it is the maximum accommodation is done. But we are not, the demand by the community is that there should be a social justice, and they are demanding from the political party. खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकतब है। आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक के आज़मीन हज इस मरतबा बेंगलुरु में ज़ेर तामीर हज घर से सफर हज के लिए नहीं जा पाएंगे। रियासत के नए वजीर हज आर रोशन बेग ने हज घर के तामीराती कामों का जायजा लेने के बाद ये बात कही। रोशन बेग ने कहा कि उम्दा सहूलियात से आरास्ता मिसाली हज घर तामीर करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मुझे इत्मीनान बख्श काम नहीं लग रहा, मुझे कोई इसमें इत्मीनान बख्श नहीं है। इसके आगे मैं अफसरों से, वज़ीर आला से इस सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा और यहाँ के आमद साहब चेयरमैन और दूसरे दीगर हजरात भी उनका एक डिमांड है कि यहाँ एक मस्जिद, अलग से एक मस्जिद आनी चाहिए। पहला यहाँ से जाएंगे? मैं नहीं समझता इस बार जा पाएंगे। मैं खामखा झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि इस बार का हज या हज हुज्जाज इकराम यहाँ से जा पाएंगे।
नहीं, 42 करोड़ का सिर्फ शिर्क के कंपनी को जो दिया है हम स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं। वो छोड़ के हमको डूम जो बनाते हैं 11 डूम आएंगे, एक बहुत बड़ा डूम आएगा, बाकी एक साइज के सब डूम आएंगे। अभी कितना करोड़ की जरूरत? सब मेरे हिसाब से ये 42 करोड़ छोड़ के 15 से 20 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं भी ज्यादातर हिंदुस्तान के सारे हज घर देख चुका हूँ। ये जो हज हाउस बन रहा है माशाल्लाह ये हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया रहेगा। बिहार हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा 2 रोजा जश्न उर्दू का आज इख्तितामी जलसा है। पटना में मुनक्किद इस इजलास में उर्दू के कई मसाइल उठाए गए, जिन पर हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से उर्दू वालों को यकीन दहानी कराई गई कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। पटना के प्रेमचंद रंगशालिया में मुनक्किदा जश्न उर्दू के इख्तितामी इजलास में उर्दू की कई शख्सियात ने शिरकत की। बिहार हुकूमत के मुताबिक इस प्रोग्राम पर 31 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और इसका मकसद उर्दू के फरोग की नई राहें तलाश करना है। एक ऐसी पॉलिसी तय की जाए जो हुकूमत बिहार फिर उसकी रोशनी में उर्दू के बेहतर नफाज के लिए और फरोग के लिए कोशिशें कर सके। ये बुनियादी तौर पे इस जश्न उर्दू का मकसद है और इसी के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। फायदा तो देखिए यही होगा, उर्दू का नाम तक आना, लोगों के जबान पे चर्चा में आना, यही अपने आप में एक जरूरी बात है कि उर्दू का जिक्र हो, चर्चा हो, लोग आएं, प्रोग्राम देखें और वो मुख्तलिफ जरिए से, मसलन गायकी के जरिए से, तो गजल के जरिए अगर आपके कान में उर्दू जा रही है तो क्या हर्ज है, फायदा ही फायदा है। इजलास के इख्तितामी सेशन में आला अफसरान ने भी शिरकत की। उर्दू वालों ने इन अफसरान के सामने उर्दू के कई मसाइल भी रखे, जिनमें स्कूलों में उर्दू टीचरों की कमी का मसला भी शामिल था। वज़ीर आला के सकाफती मुशीर पवन कुमार ने उर्दू वालों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार का वो बयान भी दोहराया जिसमें वज़ीर आला ने उर्दू को रोजगार से जोड़ने की बात कही थी। देखिए, बिहार में